today we are going to start chapter number 23, the administration of the Mughals and the life of the Mughal. This is the history part of your social science book, and in this chapter we will learn about the administration of the Mughal period, social and economic and religious condition during the Mughal period, the change trade that took place in education, literature and art during the Mughal period. The Mughal ruled over India for a long period. What were the main features of the administration and the life of the people? What progress was made in the field of literature, art and architecture? We will learn about all these in this chapter. तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम मुग़ल पीरियड के, मुग़ल टाइम की लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि उस वक्त वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजियस कंडीशन वहाँ पर किस तरह की थी, और वहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम कैसा था, लिटरेचर और आर्ट वहाँ पर किस तरह का था। मुग़लों ने बहुत लंबे समय तक हमारे देश में राज किया, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, इतने लंबे समय तक वो कैसे राज कर पाए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So at first, let's see the administrative system of the Mughal. The emperor was all powerful. He ruled with the help of his army. उस टाइम पर एम्परर जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था और वह अपनी आर्मी की हेल्प से रूल करता था। There were many ministers to aid and assist the emperor. The highest post was held by Wazir or Vakil, Prime Minister, who looked after all the departments and gave his opinion on the appointments of other official. अब उस वक्त सबसे ज़्यादा जो एम्परर के बाद जो पावर में रहता था वो था उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, जिसे कि वज़ीर बोला जाता था, और जो वज़ीर था वह हाईएस्ट पोस्ट होती थी और वही सारे डिपार्टमेंट्स की देखभाल करता था, उसी के अंडर में सारे डिपार्टमेंट्स चलते थे और वो सारे ऑफिशियल जितने भी काम होते थे उसमें अपना ओपिनियन रखता था, ओपिनियन देता था। द वज़ीर और दीवान लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वज़ीर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी वही देखता था। द मिनिस्टर कॉल्ड मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द आर्मी। ही यूज्ड टू डिसबर्स सैलरीज टू द आर्मी एंड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट मनसबदार्स टू द एम्परर। अब मीर बख्शी जो होते थे वह भी एक मिनिस्टर होते थे और वह आर्मी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और जो आर्मी के जितने भी सैनिक होते थे उन सबको वो सैलरी देते थे और उनके बारे में जितने भी मनसबदार थे उनके बारे में सारी डिटेल जो होती थी वो एम्परर को जा करके देते थे। Khanesama was in charge of home department who looked after the royal kitchen and other needs of the palace. Sadr was in charge of the charity department. The Qazi ul Qazat was the chief justice. अब खानेसामा जो होते थे वो होम डिपार्टमेंट देखते थे, रॉयल किचन और बाकी जो पैलेस में जितनी भी आवश्यकताएं होती थी उन सब की पूर्ति खानेसामा करते थे। सदर और सदर जो होते थे वो चैरिटी डिपार्टमेंट, कहाँ पर कितना दान करना है, कहाँ पर कितना ज़रूरत है, वहाँ पर कितना वहाँ पर सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें सदर और सदर देखते थे। और काजी उल कज़त जो थे वो चीफ जज कहलाते थे। Emperor Akbar introduced the provincial system of administration in his empire. He divided his empire into 18 subas in which the administration was based similar to the central administration. अब अकबर जो था उसने एक प्रोविंशियल सिस्टम उस वक्त बनाया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का। उसने अपने जो उसका जो रूल करने का जितना भी एरिया था उसको उसने अपने 18 सूबाज में कन्वर्ट किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था, और उसको उसने वहाँ से वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालता था। We can understand this by this flow chart. The Mughal administrative step first is center, सेंटर से एम्परर, एम्परर से वजीर, एंड हियर प्रोविंस, सूबा, सूबा सूबेदार, देन दीवान, देन कोतवाल। नेक्स्ट पारगन्स, पारगन्स, देन सिकदार, देन आमिल, देन कनुंगो, देन कोतवाल, और हियर विलेज, देन मुकदम प्रधान, देन पटवारी एंड देन चौकीदार। इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्टेप्स थे वो इस तरह से चलते थे। तो जो सबसे ऊपर है ये सबसे हायर पोस्ट के सेंटर में, फिर एम्परर, फिर वज़ीर, इस तरह से उनका जो सिस्टम था वो चलाते थे। So children, we will read about the social condition
of the Mughal period in the next video.